हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 21 के पार्ट 2 के तरफ। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 28 तक किस प्रकार से सॉल्व करना है और आज से हम सीखने वाले हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन से लेकर के अंतिम टाइप जितना भी क्वेश्चन है इसमें आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 15,000 थी। कितना थी? 15,000 थी, लेकिन अगले वर्ष कितना हो जाती है? 20% बढ़ जाती है। तो बताना है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर अगले को समझिए कि इस साल का बात हो रहा है, मतलब इसको मान के चलिए कि 2021 में, ठीक है, 2021 में बिहार का, मतलब कि मैं देखिए बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने बिहार का ही बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक शहर बोला गया तो मैं बिहार का ही बात करूंगा। तो मान के चलते हैं कि बिहार का जनसंख्या कितना था 2021 में? 15,000। लेकिन इस साल क्या हो रहा है 2022 में? वो जो है 20% बढ़ जाता है। तो बताना है कि अभी कितना जनसंख्या हो चुका है। अब बढ़ रहा तो जाहिर सा बात है ज्यादा ही हो जाएगा ना 15,000 से। तो कैसे निकालना है यहाँ पे? तो लिखे ध्यान से, वर्तमान जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बहुत ही आसान है फ्रेंड, बहुत ही आसान। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? बढ़ गई। यहीं पर क्वेश्चन इसमें चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपको दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला टाइप इसमें देखिए दिया गया बढ़ गई, अगर बढ़ जाएगा तो क्या करना है? पुराना वाला जनसंख्या यानी कि 15,000 इतना में ना बढ़ रहा है 20%। तो 15,000 प्लस 15,000 का 20%। सही बात है कि 15,000 तो पहले का, मतलब कि देखिए 15,000 पिछले साल था तो 15,000 हमारा इस साल भी जनसंख्या है, लेकिन इस साल एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है? तो उस 15,000 का ही 20% बढ़ रहा है ना है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या निकल के आता है आंसर। तो हो जाएगा ये 15,000, ठीक है, प्लस 15,000 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। आप परसेंट को जब तोड़ते हैं तो बटा में क्या आता है? 100 आता है, मैंने आपको सिखा दिया था। तो काटे यहाँ से, ये कटा कितना देखिए आ गया, तो ये हो गया 15,000 प्लस 15 दूनी 30 यानी कि 30, तो ये हो गया, और यहाँ पे 2000 यानी 3,000। यानी इस साल कितना जनसंख्या बढ़ रहा है? 3,000 जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस साल कुल कितना हो चुका है? तो कुल देखिए हो चुका है आपका 18,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस साल अभी जनसंख्या कितना है हमारा बिहार में? तो मान के चलते 18,000 है। आया समझ में आपको फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या घुमा सकता है कि एक शहर की जनसंख्या जो है 12,000 थी, 20,000 थी, 13,000 थी, मतलब कुछ भी थी, और अगले वर्ष क्या हो रहा है कि 10% बढ़ गई, 12% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 15% तक बढ़ गई, या फिर कुछ भी प्रतिशत में बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो बढ़ गई के कारण यहाँ पे क्या करना? जोड़ना है, और जितना भी बढ़ेगा ना वो आपको यहाँ पे कर देना है। और फिर मैंने आपको सिखा ही दिया था कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो देखिए, थोड़ा समझिए कि मैं उस क्वेश्चन को आपको इसी में समझा देता हूँ। देखिए वहां पे आपको क्या बोल सकता है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल सकता है, यहाँ पे आपको ये बोल सकता है कि मान के चलिए कि ये हमारा दिया है 25,000, ठीक है, कि एक शहर की जनसंख्या कितने? 25,000 थी। तो अगले वर्ष क्या हो रहा है ना कि इसमें 15% जनसंख्या क्या हो रहा है? घट जाता है। 15% जनसंख्या जो है कम हो गई, वही ना दिया गया सेकंड वाले में। अच्छा, घट गई, कोई बात नहीं, सब चलता है, घट गई। तो बताना है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। जब बढ़ रहा था तो जोड़ रहे थे, घट गई तो क्या घटा देंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो 25,000 में क्या करना पड़ेगा? 25,000 में हमको माइनस करना पड़ेगा क्या? उसी 25,000 का कितना परसेंट? उसी 25,000 को माइनस करना पड़ेगा 15%। देखिए 25,000 का 15% ही क्या हो रहा है? घट जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या? 25,000 माइनस 25,000 का 15% यानी क्या हो जाएगा? गुना 15/100, ठीक है, कीजिए। तो 100 से 100 कट गया, डबल जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 25,000 बच चुका है। माइनस यहाँ देखिए क्या बचेगा? 1500 मतलब गुना कर देंगे तो 1500 हो गया, फिर 15 बचे हो गया 75, बचा हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 हो गया यहाँ पे 37। अब इस 25,000 से इसको घटा के लिख दीजिए। देखिए 0 से 0 हो गया 0 यहाँ पे, 10 में 5 गया बचा आपका 5, 9 में से 7 गया बचा यहाँ पे 2, 4 में 3 गया बचा आपका यहाँ पे 1, यानी कि 21,250 लोग यानी कि जनसंख्या जो है अभी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर यहाँ बोले कि बढ़ गई तो यहाँ पे जोड़ देना है, अगर बोले कि घट गए तो यहाँ पे घटा देना है। अब मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स,
ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद जो भी मैथ आने वाला है ना, इससे वो लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप का जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो आपके हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, मैंने मतलब मुझे जिसने सिखाया था, मतलब मुझे जिन्होंने सिखाया था उन्होंने बताया कि उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें क्या है कि 1600 रुपये में 25% पुस्तक पर, 25% कपड़ा पर और 25% खाने पर व्यय हुआ। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च हुआ, तो बताना है कि कितना रुपये बचा रहा। कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो इसके बाद फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले प्रतिशत का, तो आप आसानी से बना लोगे। चाहे वो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ही क्यों ना रहे, आप उसे आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे कितना आसान है, कुल व्यय। तो मैंने आपको समझाया था ना एक बात, कहीं मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि जब भी आपका प्रतिशत का बात करें तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, 100% बताया था ना। और जब भी हम लोग कुछ फ्रैक्शन में लेकर चलेंगे, यानी कि बटा वाले में कुछ मान के चलते हैं, तो वहाँ पे कुल को क्या मानते हैं, एक मान के चलते हैं। यहाँ देखिए प्रतिशत है, तो मान के चलते हैं कि कुल हमारा कितना 100% है। उस 100% में क्या हो रहा है कि 25% कहाँ खर्चा हो रहा है, पुस्तक पे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 25% कहाँ खर्चा हो रहा है, किताब कपड़ा पर, और फिर 25% कहाँ खर्चा हो रहा है, खाने पर। ये कुल मेरा खर्चा हो जाता है, कितना देखिए खर्चा हो गया, यानी कि 75% मेरा खर्चा हो चुका है। तो मेरे पास बचा कितना, ये तो बताइए। तो मैंने आपको समझाया ना, बचा रहा। तो मैंने आपको समझाया ना कि कुल इसमें मानना क्या, 100% मान के चलना है। तो 100% में से मेरा 75% क्या हो गया, खर्चा कर दिया मैंने। तो मेरे पास बचा कितना, मात्र 25% बचा। तो बताना है कि कितना रुपये बचा रहा। तो 1600 रुपये में ना मैंने खर्चा कर रहा था, इसमें मैं खर्चा कर रहा था 1600 रुपये में। तो 1600 में मेरे पास कितना बचा, इस 1600 का मेरे पास 25% बच चुका है, यानी 1600 का 25% मेरे पास क्या हुआ, बचा रहा। तो 1600 का 25% निकाल देंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में शायद समझाया था। सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1600 गुना 25/100। ठीक है, देखिए यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 16 गुना 25 होता है हमारा 400, यानी कि 400 रुपये हमारे पास क्या होगा, बचा रहेगा, है कि नहीं। 400 रुपये हमारे पास बचा रहेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कितना रुपया और कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, तो तीनों खर्च को जोड़ देना है। यहाँ पे अगर आपको 4 खर्च भी दिया रहता तो आप क्या करते, सबसे पहले कि सभी खर्च को पहले आप जोड़ देते। जोड़ देने के बाद 100 से 100 घटा देना। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुल कितना है, 100 मान के चलना है। किस चीज में, प्रतिशत में। 100 से घटा देते यानी हमारे पास इतना % बच चुका है। लेकिन हमको सवाल बोल क्या रहा है कि रुपया में बताइए कितना बचा हुआ है। ये हमको आप प्रतिशत में मत बताइए, आप हमको रुपया में बताइए कितना बचा हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कितना आसान है कि ये जो % बचा हुआ है किसमें बचा हुआ है, तो इसमें बचा हुआ है ना 1600 रुपये में। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, तो उस रुपया में ना मेरे पास इतना % बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, उस रुपया का 25% निकाल देना है। तो देखिए 1600 रुपये का मैंने क्या किया, 25% निकाल दिया, तो कितना होता है 25%, यानी कि 100 का चौथाई भाग। तो बस 400 रुपये हमारे यहाँ निकल कर आएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो भी टाइप आने वाला है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, राम के पास मोहन से 40% अधिक धन है। यदि मोहन के पास 360 रुपये है, तो बताइए राम के पास कितने रुपए हैं। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत अजीब सा लगता होगा, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस जो बोल रहे हो उसे समझिए ध्यान से। क्या बोला है कि राम के पास मोहन से 40% क्या है, अधिक धन है। राम के पास मोहन से 40% क्या ज्यादा है। तो देखिए मान के चलते हैं यहाँ पे, माना, अच्छा राम के पास ज्यादा है ना, तो मोहन का मान लेते हैं कि माना मोहन के पास कितना है, मान के चलिए 100%। समझाया था ना मैंने आपको कि प्रतिशत में कोई भी क्वेश्चन को 100% मान के चलते हैं, कि माना मोहन के पास 100% धन है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल क्या रहा है, राम के पास बोला जा रहा है। राम के पास क्या है, राम के पास मोहन से 40% ज्यादा है। मोहन के पास अगर 100 है, तो राम के पास कितना हो गया, 100 का 40% 40 ही होता है ना। तो मोहन के पास कितना है, 100 है, तो राम के पास कितना हो गया, तो 40% हो गया किसके पास, राम के पास हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को आप थोड़ा आराम से समझिएगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि राम के पास ज्यादा है मोहन के मुकाबले। ठीक है,
ठीक है, राम के पास ज्यादा मोहन के मुकाबले, ये हो गया। अब बोला है कि मोहन के पास 360 रुपए है, बस प्रश्नानुसार बोलेंगे ऐसा क्यों। तो देखिए ऐसा क्यों, मोहन के पास 360 रुपए है, प्रतिशत में कितना है मोहन के पास, तो प्रतिशत में देखिए मोहन के पास है 100%, और रुपया में कितना है तो 360 रुपए है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि तो बताइए राम के पास कितना है, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा। आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि हमको निकालना है 140%, है कि नहीं। राम के पास कितना है, राम के पास तो 140% है ना, इस परसेंट में कितना रुपये निकल के आएगा वो निकालते हैं। पहले आप ये बताइए कि इसको पहले आप चेंज करना है किस में, रुपया में। देखिए ध्यान से, तो 100% जो है मोहन के पास वो 360 के बराबर है। तो यहाँ पे एक काटते हैं, देखिए यहाँ से इसको काटे इसको काटे, कितना बचेगा हमारे पास 10% बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। और अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमको कितना लाना है प्रतिशत में, प्रतिशत में हमको लेकर के आना है 140%। तो बताइए इसी बात में कि 10 में कितना से गुना करेंगे तो हमारा 140 निकल के आएगा। तो सभी को बोलेंगे आप लोग कि 14 से गुना करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ भी गुना करना पड़ेगा प्लस यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अगर गुना करते 14 से तो क्या हो जाएगा, ये 140% हो जाएगा। तो यहाँ भी तो गुना कर देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो 14 से हो गया 84, बचा हाथ में 8, 14 या 42, 42 और 8 कितना हो गया 50 हो गया। यानी कितना आपका निकल के आया, तो 504 रुपये आपको ये निकल करके आता है। ठीक है, यदि किसी का 100% 360 रुपये है और 140% कितना होगा, तो ये क्या करेंगे 504 रुपये निकल के आएगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है ना इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, तो मैं इसका अगले वाले क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, वहां पे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगले टाइप में क्या बोल रहा है, 44 नंबर वो क्वेश्चन है, 43 तो सेम है, खाली से 0 बढ़ा दिया है। इसमें क्या बोला है कि राम के पास मोहन से 20% अधिक धन है, कितना है 20% अधिक धन है। समझे ध्यान से, मोहन के पास कितना, तो 480 रुपये है। तो बताना है कि राम के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि राम के पास क्या मोहन से 20% ज्यादा धन है। राम के पास ज्यादा है किससे, मोहन से, तो वो मोहन का ना मानना पड़ेगा। तो मोहन का मान के चलते कि मोहन के पास कितना धन है, तो 100% उसके पास धन है। तो राम के पास कितना है, 20% ज्यादा है उसके पास, यानी कि 100 का 20% होता है 20, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा 120। यानी राम के पास है 120% और मोहन के पास है 100%। ठीक है, तो मोहन के पास क्या बोल रहा है, यदि मोहन के पास 480 रुपये है तो राम के पास बताइए। तो देखिए मोहन के पास प्रतिशत में देखिए यहाँ दिया हुआ है, और यही जो 100% है वो किसके बराबर दिखा रहा है सवाल में, 480 के बराबर नहीं है। ये बोल सकते हैं ना है, क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रतिशत में दिया गया धन है और यहाँ पे वही धन रुपया में दिया गया है, तो बोल सकते हैं ना कि ये दोनों धन आपस में बराबर है। मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और मेरे पास क्या है कि 100 रुपये का कोई सामान है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 100 रुपये में आपके पास जो सामान है वो उसके बराबर है, तो उसको हम आसानी से खरीद भी सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए 100% का तो हमको दाम दिया हुआ है, हमको निकालना कितना है, तो हमको देखिए निकालना है 120%। क्यों निकालना 120%, क्योंकि राम के पास बोला ही गया कि 120% उसके पास धन है, तो 120% ना निकालेंगे हम लोग। अब देखिए आपको किसी भी तरह से अब उसको कैसे भी करके सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ पे 120% लेकर के आना है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग क्या लगाया कि पहले इसे 0 को पहले हटा देता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा, दोनों तरफ कट जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 10% निकल के आता है, जो कि कितना के बराबर है, 48 के देखिए बराबर है। तो हमको यहाँ बोल रहा है 120%, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो 10 में कितना से गुना करेगा तो ये मेरा 120 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 से गुना करना पड़ेगा। तो मैथ का एक रूल है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो जिस नंबर से हम लोग इधर गुना करेंगे ना, उस नंबर से हम लोग इधर को भी गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये आराम से हो गया 120%, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हमको गुना करना पड़ेगा 12 से, तो कितना निकल के आता है ये, तो 12 हो गया 96, बचा हाथ में 9, 12 से 36, 36 और 9 कितना हो गया 45, यानी कि 456 रुपये हमारा ये निकल के आता है आंसर। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ, और वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन में ना आप लोग पहला बार जब देखेंगे तो
देख के आप बोलेंगे तो सही कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बनाते समय ना आप अटक जाएंगे। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही आपको ही फंसा देगा ये। कैसे? राम की आय मोहन से 10% अधिक अधिक है। ठीक है, राम की आय मोहन से 10% अधिक है, तो मोहन की आय राम से कितना प्रतिशत कम है? सेम डिटो क्वेश्चन है, हल्का से इसमें घुमा दिया है। तो क्या है, राम का जो आय है मोहन से 10% अधिक है ना, तो मान के चलते हैं, माना, ध्यान से समझिएगा, मोहन की आय कितना 100% मान के चलते हैं, तो राम का कितना हो जाएगा यहाँ पे? जब 10% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा ये? 110 हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूं, तो देखिए मोहन और यहाँ हो गया राम। तो मान के चलते कि मोहन के पास 100% धन है, ठीक है, तो राम के पास कितना है? 110% है। क्यों? 10 ज्यादा है इस कारण से ही। तो बताइए कि मोहन के पास राम से कितना कम है? आप तो बोलेंगे कि 10% ही कम है, यही ना बोलेंगे, लेकिन नहीं, ये गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि देखिए 10 यहाँ पे, ये 10 ऐसे कम है, लेकिन प्रतिशत का जब बात करते हैं तो वहां पे फंडा कुछ और ही हो जाता है। तो देखिए 10 किस में कम हो जाता है? ये 10 किस में कम होता है? 110 में ना कम होता है 10। इस 110 में ये हमारे क्या 10 कम हो जाता है, तो हमारे क्या आता है? 100% निकल करके आता है। गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे और सॉल्व कर देना। देखिए यहाँ से ये कट गया तो कितना बच गया है? 100/11%, यानी कि कितना हो जाता है तोड़ने पर? 9.1/11% जो है धन क्या उसके पास कम है। ठीक है, हमको लग रहा था कि यहाँ पे 10% कम होगा, लेकिन ऐसा गलती है। अब देखिए इसी का एक दूसरा टाइप भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा अलग बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से, लाइन पे रहते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ये सब कुछ लिखना नहीं है, एकदम डायरेक्ट समझाऊंगा आपको। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, 20% लेके चलता है कि राम क्या है मोहन से 20% क्या ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखिए राम, यहाँ लिखिए मोहन। तो राम की जो आय है मोहन से 20% ज्यादा है, यानी कि मोहन का आय अगर 100 है तो राम का आय कितना है? 120 रुपये है। बोल सकते हैं ना आराम से कि अगर मोहन 100 रुपये कमाता है तो राम कितना कमाएगा? उससे 20% ज्यादा कमाएगा, यानी कि 120 रुपये कमाएगा। तो बोला है कि मोहन का जो आय है ना वो राम से कितना कम है, यानी कि राम का तुलना में कितना कम है। तो राम का तुलना में कितना कम है मोहन का आय? देखिए 20 रुपये ही कम है, 20 रुपये ही कम है। लेकिन अगर इसका हम प्रतिशत निकालने की कोशिश करें तो जो 20 रुपये जो कम हो रहा है, क्या वो 100 रुपये में 20% कम हो रहा है? नहीं ना, वो 120 में 20 रुपये कम हो रहा है तो जाके 100 होता है। तो ये बोल सकते हैं कि 120/120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 रुपये में ना 20 रुपये कम हो रहा है, इस कारण से। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो राम का जो आय था मोहन से ज्यादा था, इसका मतलब क्या था कि वो 100 में 20% बढ़ रहा था। तो 100 में जब 20% बढ़ गया तो क्या करेंगे? इसके लिए जोड़ देना है, 100 + 20 120 हो गया। लेकिन यहाँ पे 120 में 20% क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 120 में 20% घट रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 120 में निकालना पड़ेगा, 100 में नहीं निकालेंगे। उसके लिए जिसमें घटता है उसमें निकालेंगे। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे, कितना निकल के आता है? तो 20 से कम 20 हो गया, 20 से 120 हो गया, 2 × 6 हो गया, ये 2 से कट गया 50 बार में, तो ये कितना निकल के 50/3 आ गया। इतना परसेंट आपका ये क्या होगा? कम हो रहा है। प्रतिशत इसको तोड़ दीजिए पूर्णांक में तो क्या निकल के आएगा? 16×3 = 48, यानी कि 16.2/3% का कमी हो रहा है यहाँ पे। आज समझ में, इतना परसेंट कम है। आपको देखिए देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे 20% ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है 20% कम होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 20 रुपये में कम है, प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो वो इतना परसेंट में कमी दिखाएगा। अब बढ़ते इसी का अगले टाइप का क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि राजू की जो आय है, एक सेकंड रुकिए यहाँ से, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि राजू की जो आय है राज से 25% क्या है? कम है। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि राज की आय राजू से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या घुमा दिया गया है, तो बहुत आसान सा तरीका समझिए कि राजू की आय राज से 25% कम है। तो मान के चलते राज के पास कितना है? 100% है। मान के चलिए कि राज के पास 100 रुपये है। ठीक है, रुपये में पहले बनाते हैं। तो राजू के पास कितना हो जाएगा? जब उससे 25% जब कम है तो राजू के पास 75 रुपये हो जाएगा। कितना इजी है ना। अब ये बताइए
कि राज की आय राजू से कितना ज्यादा है, बताइए। तो राज के पास राजू से कितना ज्यादा रुपए है, 25 रुपये ज्यादा है। अब ये किस में ज्यादा है बताइए थोड़ा सा, तो ये 75 रुपये में ज्यादा 25 रुपये है ना। तो ये जो 25 रुपये जो ये ज्यादा है, किस में ज्यादा है ये, तो 75 रुपीज में क्या है, 25 रुपये ज्यादा है। तो जाके ये 100 रुपये बन रहा है। बस यहाँ पे क्या करना, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है। तो क्या निकल के आता है, देखिए ध्यान से, 25 या 75 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/3, काटने पे कितना निकल के आएगा ये, तो 33.1/3% ये निकल करके आएगा। बस आपको ये ध्यान देना है ना कि लास्ट में बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि राज की आय राजू से कितना ज्यादा है। तो राज की आय राजू से कितना ज्यादा है, तो राजू अगर 75 रुपये कमा रहा है, राज अगर 100 रुपये कमा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि राज जो है 25 रुपये उससे ज्यादा कमा रहा है। तो ये 25 रुपये आखिर ज्यादा कमा किस में रहा है, उस 75 रुपये में नहीं ज्यादा कमा रहा है कि 100 में ज्यादा कमा रहा है। तो आप बोलेंगे कि वो 75 में ज्यादा कमा रहा है, तो ना जाके इसके पास 100 रुपये निकल के आता है। इसलिए हमने क्या किया, 25/75 करके सॉल्व कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो 54 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि चीनी का दाम 10% बढ़ जाता है अचानक सा, तो खपत में क्या कमी करे कि खर्च ना बढ़े। मतलब सोचिए ध्यान से कि अभी आप कमा रहे हैं 10,000 रुपये, तो आप चीनी लेकर आते हैं 5 किलो चीनी लेकर के आते हैं। तो यहाँ सवाल में बोल क्या रहा है कि खपत में क्या कमी करे कि खर्च ना बढ़े। लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि जो चीनी का जो दाम है वो बढ़ चुका है। अब चीनी का दाम बढ़ चुका है, लेकिन आप कमा तो रहे 10,000 रुपये ना, ज़्यादा तो आप नहीं कमा रहे, आप तो कमा रहे 10,000 रुपये ही। तो जाहिर सी बात है कि हमको उसी में घर खर्चा चलाना है। अभी तक क्या था कि चीनी का जो दाम था नॉर्मल था, तो हम उसको 5 केजी खरीदते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि दाम बढ़ चुका है, तो क्या अभी भी आप 5 केजी खरीदोगे? आपका कमाई तो सेम ही है, उतना ही 10,000 ही है, तो क्या अभी भी आप 5 केजी चीनी खरीदोगे? तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा ना। आप क्या करेंगे, 5 केजी से कम खरीदेंगे, भले आप उसको 4 केजी खरीदे या फिर 4.5 केजी खरीदे। क्यों? क्योंकि दाम क्या हो रहा है, दाम को हमको मेंटेन रखना है। हम चीनी के ऊपर खर्च कर रहे हैं मात्र 200 रुपये, तो इस बार में 200 रुपये का ही चीनी खरीदना है। अब भले हमको 200 रुपये में कम चीनी मिले पहले के मुकाबले, लेकिन हमको उतना ही खरीदना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, उसको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में नहीं समझाऊंगा, आपको इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से। फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला इसका क्या होता है, 100 गुना आर, क्या होता है 100 गुना आर बटा में होता है 100 प्लस आर। इसको याद रखिएगा। यदि चीनी का दाम अचानक से बढ़ जाता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, चीनी रहे, आटा रहे, आलू रहे, प्याज रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर अचानक से दाम किसी का बढ़ जाता है और सवाल बोलता है कि खपत में क्या कमी करें कि खर्च ना बढ़े, तो आपको जब बढ़ जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला होगा। और अगर यहाँ बोले कि अचानक से चीनी का दाम घट जाता है, तो घटाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा देना पड़ेगा। तो देखिए बढ़ गया, तो यहाँ पे बैठाइए, सॉल्व कीजिए। ये आर क्या है, आर यहाँ पे रेट है, रेट यानी क्या, दर होता है, दर किस में होता है, प्रतिशत में होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 100 गुना हो गया 10 हो गया, बटा में कितना आता है, तो 110, यानी 100 प्लस 10, तो कितना देखिए हो रहा है, ये तो हो गया 1000, बटा में कितना हो गया, 110 हो गया, 100, जब 110 हो गया काटे यहाँ पे, तो कितना देखिए निकल के आता है, 100/11 निकल करके आता है। तो इससे क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, आपका इतना रुपये जो है ये आंसर निकल के आएगा, मतलब इतना परसेंट आपका जो क्या होगा, आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। अब यहीं पे मान के चलिए कि यहाँ पे 10% नहीं है, यहाँ पे मान के चलिए 25% है, यानी चीनी का दाम क्या हो रहा है, 25% बढ़ जाता है, तो आप खपत में कितना कमी करेंगे, बताइए। आप खपत में कितना कमी करेंगे कि अब आप कितना केजी चीनी या फिर कितना परसेंट चीनी आप लोग कम यूज करेंगे, ताकि खर्च जो है ज़्यादा बढ़े ना। तो क्या करना पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला होता है, अगर अचानक से दाम बढ़ जाता है उसके लिए, तो 100 गुना क्या करेंगे 25, और बटा में क्या करना पड़ेगा 100 प्लस 25। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2500, वही ना होगा, यहाँ पे ये 2500 और यहाँ पे क्या है 125 आ जाएगा। सॉल्व कर देना, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये आराम से, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 125 दोनों कितना होता है 250 होता है, यानी 125 दोनों 250, और जीरो का ये जीरो उतर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 20% आप लोग कम यूज करेंगे, ठीक है। आए समझ में। अगर यहीं पे क्वेश्चन मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि चीनी का जो दाम है अचानक से क्या होता है कि घट जाता है, अभी तक तो बढ़ रहा था, तो इसको मैं क्या करता हूँ 15% कर देता हूँ घटा करके। सवाल समझिएगा, वो भी आपका देखिए टाइप में दिया हुआ है कि चीनी का दाम क्या हुआ अचानक से 15% घट गया है,
तो बताना है कि खपत में क्या वृद्धि करें। अब जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, दाम घटेगा तो आप ज़्यादा चीनी खरीदेंगे ना। तो सवाल ही आपको यही बोल रहा है कि अगर दाम घट गया है तो हम कितना ज़्यादा खरीदेंगे ताकि जो मेरा पैसा है ना उतना ही लगना चाहिए, यानी कि खर्च ज़्यादा ना बढ़े, खर्च उतना ही लगना चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, घट गया है तो घट गया है तो क्या करेंगे 100 गुना आर और बटा में हो जाएगा 100 माइनस आर। अगर बढ़ता तो क्या करते जोड़ देते, और घटता तो क्या करते हैं घटा देते। बैठाइए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 100 गुना 15 घटा तो 15 से गुना, और यहाँ पे 15 घटा देना तो 15 माइनस, यानी कितना हो गया ये 1500। अब 15 घटाने पे कितना आएगा 75 आ जाएगा। काटते हैं तो 75 दूनी होता है 150, यानी कि 20 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि हमारे से कितना आ रहा कि अच्छा ह्रास लिख दिया वृद्धि। इसका मतलब देखिए यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है कि यदि चीनी का दाम 15% घट जाता है ना तो हम लोग चीनी कितना खरीदेंगे 20% चीनी हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे। आए बात समझे फ्रेंड्स। तो ये जो दो प्रकार का जो मैथ है इस प्रकार से आपका बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। और मैं आपको बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्रतिशत का जो क्वेश्चन है ना इसका हर एक टाइप का फेयर बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला आपके फ्यूचर में भी। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे कि मोहन की मजदूरी पहले 10% बढ़ गई, फिर क्या होता है उसका मजदूरी से 10% फिर घट जाता है। तो बताना है कि मजदूरी पर कितना % का असर पड़ता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि आपका सेम प्रतिशत यहाँ पे बढ़ रहा है और सेम प्रतिशत यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है, यानी सेम ही नंबर से बढ़ भी रहा है और सेम ही नंबर से घट भी रहा है, तो इसका हमारा फॉर्मूला देखिए क्या होता है x² बटा में 100। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल क्या रहा है कि मोहन की मजदूरी पहले 10% थी, अभी इतना हो गया। देखिए हाँ, अभी मैं वीडियो को कट करके फिर से स्टार्ट किया हूँ। ऐसा बोलिए पता है क्या, क्योंकि मैं इतना चिल्ला के वीडियो बना रहा था ना कि घर वाले को पता चल गया, और बोल रहे कि कौन इतना चिल्ला के बोल रहा है भाई। तो पापा अभी आए थे चेक करने के लिए। क्या करूँ, कुछ बच के करना पड़ता है, इसलिए मैंने शांति का टाइम सोचा कि रात के समय में बताऊंगा। अब रात में समय देख के लोगों का नींद जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा समझिए ध्यान से, x² बटा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो गया। ये x क्या है, ये x वो नंबर है जो हमारा पहले बढ़ रहा है फिर बाद में घट रहा है, यानी कि 10%। 10 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 करना होगा। बस 10 का स्क्वायर कितना 100 हो गया, 100 बटा 100 यानी कितना आएगा निकल करके, यह आएगा आपका 1%। ठीक है, ये कितना आएगा देखिए निकल के 1%। और इस केस में हमेशा क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमेशा आपका नुकसान होता है। हमेशा क्या होता है आपका नुकसान होता है, यानी कि मजदूरी पे क्या असर पड़ा कि मजदूरी पर जितना भी कमाता था वहां पे उसका 1% का कमी हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसी को दूसरी तरफ से लेके चलते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे आपको सवाल बोल रहा है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपको देखिए सवाल ये बोल रहा है कि मोहन की मजदूरी पहले 15% बढ़ गई। कितना बढ़ गया था 15%, ये बढ़ चुका है, और बाद में क्या हुआ कि 15% ही क्या हुआ यहाँ पे घट जाता। तो बताइए कि मजदूरी पे कितना असर पड़ा। तो सेम नंबर जब भी रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला क्या होता है x² बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या बैठाना है, बस 15 बैठा देना है, और 15 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, बटा में क्या करेंगे 100 कर देना है। सॉल्व कर दीजिए इसको, उतना % का क्या होगा कमी हो जाएगा। समझाया ना मैंने आपको। तो 15 का स्क्वायर 225 बटा में हो गया 100, भाग करने पे कितना आ गया, तो ये आ गया 2.25, यानी कि 2.25% का यहाँ पे क्या हो रहा है इसका मजदूरी पे कमी हो जाता है। ठीक है, इतना का क्या हो रहा है वो कमी हो जाता है। अब बढ़ते हैं, 2 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट कंप्लीट करवाते हैं, ना तो फिर कुछ लोग और उठ के बोलेंगे कौन इतना चिल्ला रहा है, नींद मेरा खराब हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वीडियो बनाना है तो बनाना है। जिसका नींद खराब हो वो होते रहे, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे आपको पढ़ाना है, अपने नॉलेज को मुझे शेयर करना है। सिर्फ इसे अपने तक नहीं रखना, लोगों तक पहुंचाना है, हर एक इंसान तक पहुंचाना है जिसके पास भी ये नॉलेज नहीं है। ये मेरा मकसद है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि दो वस्तु का अनुपात दिया हुआ 5:8 दिया हुआ है।
तो प्रथम वस्तु का जो वजन है ना, ये इसको मान के चलते कि हमारा प्रथम वस्तु का वजन 5 kg है और जो दूसरा वस्तु है उसका वजन कितना मान के चलते 8 kg है। तो सवाल आपका ये बोल रहा है कि प्रथम वस्तु का जो वजन है इस दूसरे वाले वस्तु के वजन का कितना % है। यानी इसको बोल सकते हैं ना कि जो 5 है वो 8 का कितना प्रतिशत है, 8 का 5 कितना प्रतिशत है। तो गुना क्या करेंगे, 100 कर देना है, बस निकाल दीजिए सॉल्व करके। तो 4 दूनी हो गया 8, 4 से हो गया 25, तो 25 25 हो गया 125, बटा में हो गया 2, काटने पे कितना निकल के आएगा ये, तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी 62.5, यानी कि 62.5% क्या है, 5 जो है 8 का कितना % है, तो ये 62.5% है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ, उसे मैं फटाफट करवा देता हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। कभी भी इलेक्शन होता है तो 2 पार्टी के बीच में मान के चलते हैं हम लोग कि 2 पार्टी के बीच में क्या हुआ, इलेक्शन होता है, और कुल वोट कितना मिलता है दोनों को मिला करके 50,000 वोट मिलता है, ठीक है। तो हारने वाले को 25% मत मिला है, तो बताना जीतने वाले को कितना मत से वो चुनाव जीता है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। अभी फिर चिल्ला रहे थे, मैंने वीडियो थोड़ा कट कर दिया, देखिए ध्यान से क्या। तो मान के चलिए यहाँ पे कि वैसे डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है, इतना झमेला नहीं। तो मान के चलते हैं हारने वाले को, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हारने वाले को, हारने वाले को, और यहाँ पे लिखते हैं जीतने वाले को, जीतने वाले को। तो क्या बोला है कि हारने वाले को 25% मत मिला, ठीक है, और मैंने आपको समझा दिया था ना कि प्रतिशत वाले क्वेश्चन में सब कुछ 100 में लेके चलते हैं। तो हारने वाले को जब मिलता है 25% वोट, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, तो 100 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो कितना निकल के आता है, 75% निकल के आता है। तो अभी रुकिए, हड़बड़ाइए मत, बोल क्या रहा है यहाँ पे, जो जीतने वाला जो है ना वो हारने वाले से कितना ज़्यादा वोट से जीता है। सवाल में आपका ये बोला गया है, ठीक है, कि जीतने वाला कितना मत से चुनाव जीता है, यानी जीतने वाले को हारने वाले के मुकाबले कितना ज़्यादा वोट मिला है। देखिए कितना ज़्यादा मिला है, इसको 50% को ज़्यादा वोट मिला है ना जीतने वाले को। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50% में ज़्यादा वोट मिला किसके मुकाबले, इसके मुकाबले मिला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि 50,000 वोट का आपको 50% निकालना पड़ेगा कि ये इसको ज़्यादा मिला है, बस निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 50,000 गुना 50/100। तो यहाँ से ये कटा तो कितना देखिए निकल गया, यानी कि 25,000, 25 से 3 0 हो जाएगा, यानी कि 25,000 वोट इसको मिला है। मतलब मिला नहीं है, ये जो है ये 25,000 वोटों से जीता है, ठीक है, आया समझ में। यानी यहाँ पर आपको ये निकालने के बाद आपको यहाँ पे पहले घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, सवाल ही बोल रहा है कि हारने वाले के मुकाबले इसको इतना ज़्यादा मिला है। तो कितना ज़्यादा मिला है भाई, तो 50% ज़्यादा मिला है। अब ये 50% हमको वोट बताना कि वोट में है आखिर है कितना, तो वोट में है तो वोट में निकालना पड़ेगा। तो 50,000 वोट का 50% कितना होता है, 25,000 वोट होता है, बस आपको वो निकाल देना है। साफ साफ पता चल जाएगा 50-50 यानी आधा आधी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बताया हुआ आज का हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट बहुत है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत है, तो आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाइज आप फेयर बना के रखिएगा, आपका बहुत काम आने वाला फ्यूचर में। अगर आप किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं या फिर अगर आप फ्यूचर में किसी को मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय।